बचपन से ना हमें एक बहुत ही सॉलिड चीज पढ़ाई गई है। विज्ञान की किताबों में हमने हमेशा यही पढ़ा है कि ये दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड अणुओं से बना है, मतलब एटम से बना है। बिल्कुल, एकदम बेसिक साइंस। राइट। एक ठोस भौतिक दुनिया का जो ढांचा है ना, वो हमारे दिमाग में बिल्कुल कंक्रीट की तरह बैठ जाता है कि भाई सब कुछ मैटर है। हाँ, हम हर चीज को छूकर महसूस करके ही तो सच मानते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसा खंगालने वाले हैं जो इस पूरी भौतिक समझ को, मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड व्यू को जड़ से हिला देता है। और वो भी बहुत गहरे तरीके से। क्या हो अगर ये विशाल ब्रह्मांड, इसके सारे ग्रह, तारे या हमारी अपनी देह और यहाँ तक कि हर ठोस दिखने वाली वस्तु वास्तव में अणुओं या कणों से बनी ही ना हो? तो फिर किससे बनी है? यही तो बात है। क्या हो अगर ये सब केवल ध्वनि से बनी हो? सिर्फ और सिर्फ एक गूंज, एक वाइब्रेशन। अरे वाह, ये तो सच में। हाँ, आज हमारे पास जो रिसर्च और प्राचीन दर्शन के नोट्स हैं, वो नाद ब्रह्म नाम के एक ऐसे कंसेप्ट की गहराइयों में ले जाते हैं जो कहता है कि अस्तित्व और कुछ नहीं, बस एक अंतहीन सिम्फनी है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि पहली बार सुनने में ना ये बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्लॉट जैसी लगती है। हाँ, ये साइंस फिक्शन जैसी जरूर लगती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि सनातन धर्म के सबसे पुराने और गूढ़ ग्रंथों में इसे कोई कविता या रूपक नहीं माना गया है। अच्छा। बिल्कुल नहीं। इसे एक बहुत ही सटीक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखो, जब हम नाद ब्रह्मा शब्द को देखते हैं ना, तो ये कोई अमूर्त दार्शनिक विचार नहीं है। इसका शाब्दिक और वैज्ञानिक अर्थ बहुत गहरा है। नाद का मतलब है ध्वनि या कंपन। राइट, वाइब्रेशन। एग्जैक्टली। और ब्रह्मा का अर्थ है परम सत्य, वो अंतिम वास्तविकता जिससे सब कुछ उपजा है। ओहो, मतलब वो केवल और केवल ध्वनि है। यार ये सच में मतलब दिमाग को उलझा देने वाला विचार है। बिल्कुल है। मतलब अगर हम इस बात को सच मान लें कि ध्वनि ही परम सत्य है और इसी से सब कुछ बना है, तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में एक सवाल आता है कि वो पहली ध्वनि क्या थी। एग्जैक्टली, वो पहली आवाज कौन सी थी? क्या ब्रह्मांड की शुरुआत में कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ था, मतलब कोई बिग बैंग जैसी आवाज? हमारे पास जो नोट्स हैं वो बार बार वेदों और खास तौर पर ओम की तरफ इशारा करते हैं। सही बात है। लेकिन हम अक्सर ओम को सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक या ध्यान के समय बोले जाने वाले एक मंत्र की तरह ही तो देखते हैं। क्या ये उससे भी कहीं बड़ा है? बहुत बड़ा है। और यहीं से इस विचार की असली गहराई शुरू होती है। अगर ओम को सिर्फ एक मंत्र मान लिया जाए ना, तो हम इसके पूरे विज्ञान को नजरअंदाज कर देंगे। अच्छा, तो इसे कैसे समझना चाहिए? इसे एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया की तरह समझना होगा। ग्रंथों में ओम को 3 मूल ध्वनियों का एक स्पेक्ट्रम बताया गया है। ओहो, वो अ, उ और म। बिल्कुल, अ, उ और म। और ये 3 ध्वनियाँ कोई रैंडम या मनमानी ध्वनियाँ नहीं है। तो क्या है ये? ये सृष्टि के 3 सबसे बुनियादी चरणों को दर्शाती हैं। अ का अर्थ है सृष्टि या निर्माण, उ का अर्थ है पालन या संरक्षण, और म का अर्थ है लय यानी विघटन या वापस अपने स्रोत में मिल जाना। रुकिए, यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। अ, उ और म ही क्यों? मतलब दुनिया में तो हजारों तरह की ध्वनियां हैं। बिल्कुल। तो प्राचीन विचारकों ने इन्हीं 3 ध्वनियों को ब्रह्मांड के जन्म, जीवन और मृत्यु के साथ क्यों जोड़ दिया? क्या इसके पीछे कोई भौतिक विज्ञान है या हमारी एनाटॉमी से जुड़ा कुछ है, या ये सिर्फ एक सिंबलिज्म है? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसके पीछे का जो शरीर विज्ञान है ना, वो बहुत ही सटीक है। अच्छा। हाँ, अगर हम मानव शरीर के स्वर यंत्र को देखें, मतलब हमारे वोकल एपरेटस को, तो वो सबसे पहली और बुनियादी ध्वनि है, जो गले के बिल्कुल पिछले हिस्से से निकलती है, जहां से आवाज की शुरुआत ही होती है। ओहो, मतलब सबसे डीप से। एग्जैक्टली। इसके लिए जीभ या होंठों का कोई इस्तेमाल नहीं होता। आप बोलकर देखिए, अ। सही कह रही हैं। तो ये शुरुआत है। उसके बाद आता है उ। ये ध्वनि मुंह के बीच के हिस्से से होकर गुजरती है। ये ध्वनि को एक आकार देती है, उसे बनाए रखती है। ये पालन या मध्य है। और माँ? और अंत में आता है माँ। इसे बोलने के लिए होठों को बंद करना पड़ता है। हाँ, होंठ बंद हो जाते हैं। बिल्कुल।
ध्वनि बाहर आना बंद हो जाती है और वो गूंज वापस भीतर की ओर लौट जाती है। ये अंत या विघटन है। वाओ। तो अ उ म सिर्फ 3 अक्षर नहीं है, ये ध्वनि पैदा करने का पूरा स्पेक्ट्रम है, शुरुआत, मध्य और अंत। वाओ, ये तो वाकई एक आहा मोमेंट है ना? मतलब जब कोई ओम का उच्चारण करता है तो वो वास्तव में अपने गले और मुंह के जरिए पूरे ब्रह्मांड के जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र को रिक्रिएट कर रहा होता है। 100%। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मांडुक्य उपनिषद के नोट्स पढ़ते हुए भी मुझे यही लगा था। हाँ, उसमें क्या लिखा है? उसमें एक बहुत सुंदर लाइन आती है, इत्यदक्षरम इदम सर्वम, जिसका सीधा सा मतलब है कि ओम ही सब कुछ है। बिल्कुल। तो अगर हम इस म के कंसेप्ट को ब्रह्मांड पर लागू करें, तो क्या इसका मतलब यह है कि एक छोटे से बीज का अंकुरित होना, उसका एक विशाल पेड़ बनना और फिर अंत में सूखकर मिट्टी में मिल जाना, ये अंतरिक्ष में एक तारे का जन्म लेना, अरबों साल तक चमकना और फिर ब्लैक होल में बदल जाना, एग्जैक्टली। ये सब चीजें वास्तव में एक बहुत बड़ी, बहुत धीमी गति से चलने वाली ध्वनि तरंग के ही हिस्से हैं। बिल्कुल सटीक। अगर हम इसे इस व्यापक नजरिए से देखें ना, तो ब्रह्मांड कोई रुकी हुई स्थिर चीज नहीं है। मतलब स्टैटिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर चीज जो अस्तित्व में आ रही है यानी अ, हाँ, जो टिकी हुई है यानी उ, और जो खत्म हो रही है यानी म, राइट। वो उसी एक ब्रह्मांडीय कंपन का हिस्सा है। कुछ भी ठोस नहीं है, सब कुछ बस एक बहुत लंबी तरंग का हिस्सा है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। कैसा लेकिन? फिलॉसफी के स्तर पर यह सब सुनना बहुत काव्यात्मक लगता है, बहुत सुंदर लगता है। हाँ। लेकिन जब बात रोजमर्रा की जिंदगी की आती है ना, तो चीजें बहुत अलग दिखती हैं। वो कैसे? उदाहरण के लिए, जिस मेज पर मैं अभी हाथ रख रहा हूँ, हाँ। वो मुझे पूरी तरह से ठोस महसूस होती है। हाँ, सॉलिड है। अगर मैं इस पर जोर से मुक्का मारूं, तो मेरे हाथ में दर्द होगा। बिल्कुल होगा। तो अगर प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि सब कुछ केवल ध्वनि और कंपन है, तो कोई भी आम इंसान तो यही सोचेगा ना कि भाई ये मेज कैसे वाइब्रेशन हो सकती है। एग्जैक्टली। भाई ये मेज कोई आवाज या तरंग कैसे हो सकती है, ये तो लकड़ी और लोहे से बनी है। क्या इस प्राचीन दर्शन का आधुनिक विज्ञान या फिजिक्स में कोई आधार भी है? यह एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। हाँ। और मजेदार बात यह है कि यहीं पर प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स आपस में हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। अच्छा। क्वांटम फिजिक्स कैसे? हाँ, जिस मेज का आपने उदाहरण दिया, अगर हम उसे एक बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो क्या दिखेगा? लकड़ी के रेशे दिखेंगे। और गहरे जाएं तो? मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। और गहरे जाएं तो अणु यानी एटम्स दिखेंगे। बिल्कुल। अब आधुनिक क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि एक परमाणु का 99.99% हिस्सा, मतलब ऑलमोस्ट 100%। हाँ, वो पूरी तरह से खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस। ठीक है। यानी अगर परमाणु अंदर से खाली है, तो वो ठोस क्यों लगता है? मुक्का मारने पे दर्द क्यों होता है? क्योंकि जो बहुत ही सूक्ष्म सा हिस्सा बचता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो भी वास्तव में कोई ठोस कंचे जैसी चीजें नहीं हैं। तो वो क्या है? वे ऊर्जा के क्लाउड्स या तरंगे हैं जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर बहुत तेजी से कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ओहो। जिस मेज को छुआ जा रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन और आपके हाथ के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पीछे धकेल रहे हैं। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन कहते हैं। अच्छा, मतलब वो टकरा नहीं रहे हैं, बस एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं। एग्जैक्टली। वो जो मुक्का मारने पर दर्द होता है, वो दो ठोस चीजों का टकराना नहीं है, बल्कि दो ऊर्जा क्षेत्रों का, दो एनर्जी फील्ड्स का एक दूसरे को रिपेल करना है। वाओ। एल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी यही कहा था कि अगर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के रूप में सोचना होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी एनालॉजी आ रही है। हाँ, बताइए। गिटार के तार के बारे में सोचिए। गिटार की स्ट्रिंग। हाँ, जब गिटार का तार बिल्कुल स्थिर होता है तो वो एक बहुत ही पतली ठोस रेखा की तरह दिखता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम उसे जोर से छेड़ते हैं, मतलब प्लग करते हैं, वो इतनी तेजी से कंपन करने लगता है कि उसकी एक ठोस रेखा के बजाय एक ब्लर सा बन जाता है। हाँ, वो धुंधला सा मोटा आकार दिखने लगता है। एग्जैक्टली। और सबसे अहम बात, वो ध्वनि पैदा करने लगता है। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ना? और चलिए इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं।
मान दीजिए कि उस गिटार के तार के पास से एक बहुत ही छोटी सी मक्खी, कोई फ्रूट फ्लाई, उड़ते हुए गुजरने की कोशिश करती है। ठीक है। जब तार कंपन कर रहा होगा और धुंधला दिख रहा होगा, तो क्या वो मक्खी उस तार के आर पार जा पाएगी? नहीं, वो तो तार से टकराकर वापस बाउंस हो जाएगी। एग्जैक्टली। मक्खी को लगेगा कि वो तार बहुत मोटा है और एकदम ठोस है। अरे बाप रे। लेकिन वास्तव में वो ठोसपन सिर्फ इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि वो तार बहुत तेजी से वहां कंपन कर रहा है। वाओ, मतलब मक्खी के लिए वो एक सॉलिड दीवार बन गया। बिल्कुल। और ठीक यही चीज हमारे चारों ओर की दुनिया के साथ हो रही है। मैटर और कुछ नहीं है बल्कि धीमी गति से कंपन कर रही ऊर्जा है। मतलब ये मेज, ये कुर्सियां, हम खुद सब बस एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। 100%। दोनों ही विचारधाराएं, चाहे वो हजारों साल पुराने वेद हों या आज की क्वांटम फिजिक्स, एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं कि मूल रूप में सब कुछ केवल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। बिल्कुल सही। यार, ये सच में नजरिए को पूरी तरह से पलट देने वाली बात है। बिल्कुल। जो ठोस दुनिया का भ्रम था ना, वो एकदम टूट जाता है। अब अगर सब कुछ कंपन है और बाहर जो कुछ भी है वो सिर्फ एक ब्रह्मांडीय गूंज है, तो ये सवाल मन में उठना लाजमी है कि क्या हम इस गूंज को अपने भीतर भी महसूस कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि जो नियम बाहर ब्रह्मांड में लागू हो रहा है वो हमारे शरीर के भीतर भी तो होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। नोट्स में ध्यान और आंतरिक दुनिया को लेकर एक बहुत ही पेचीदा कंसेप्ट का जिक्र आया है, अनाहत नाद। हाँ, अनाहत नाद। सच कहूं तो ये इस पूरी चर्चा का सबसे रहस्यमयी और गहरा हिस्सा है। वो कैसे? अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो अनाहत का मतलब होता है बिना टकराव के, अनस्ट्रक। अनस्ट्रक, ठीक है। और नाद का मतलब ध्वनि, यानी एक ऐसी ध्वनि जो बिना किसी टकराव के पैदा हो रही है। और बस यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा हो जाता है। अच्छा, क्या सवाल है? भौतिक दुनिया में, मतलब विज्ञान के अनुसार, ध्वनि पैदा करने के लिए दो चीजों का टकराना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ताली बजानी हो तो दो हाथों का टकराना जरूरी है। राइट। बात करनी हो तो गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स का हवा के साथ टकराकर कंपन करना जरूरी है। गिटार के तार का भी उंगली या किसी पिक से टकराना जरूरी है। हाँ, फ्रिक्शन चाहिए। एग्जैक्टली। ध्वनि मतलब घर्षण या फ्रिक्शन। तो फिर ये बिना टकराव की ध्वनि या अनस्ट्रक साउंड कैसे हो सकती है? ये तो पूरी तरह से भौतिकी के नियमों के खिलाफ लगता है। ये विरोधाभास बहुत स्वाभाविक है ना? हाँ, क्योंकि हम इसे अकूस्टिक्स या भौतिक विज्ञान के चश्मे से देख रहे हैं। तो फिर किस चश्मे से देखें? देखो, अनाहत नाद भौतिक दुनिया के नियमों से परे की चीज है। ग्रंथों के अनुसार ये कोई ऐसी आवाज नहीं है जो हमारे कानों के पर्दों से टकराती है। तो फिर ये सुनाई कैसे देती है? ये चेतना की, यानी हमारी कॉन्शियसनेस की अपनी मूल ध्वनि है। अच्छा। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि ये ब्रह्मांड के अस्तित्व की पृष्ठभूमि की आवाज है, एक बैकग्राउंड। हाँ, जैसे पुराने रेडियो को ट्यून करते समय जो एक लगातार श्श की आवाज आती थी। हाँ। एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की तरह, जो ब्रह्मांड में हमेशा मौजूद है। बिल्कुल, वो हमेशा मौजूद है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि बाहरी दुनिया का शोर बहुत ज्यादा है ना। आज की जिंदगी को ही देख लीजिए। हाँ, वो तो है। फोन के नोटिफिकेशंस, ट्रैफिक, लगातार बजते हुए स्क्रीन्स, और इन सबसे भी ज्यादा हमारे अपने दिमाग के अंदर चलने वाले विचारों का शोर। विचारों का शोर। बिल्कुल। जब तक ये मानसिक और बाहरी घर्षण मौजूद है, तब तक वो सूक्ष्म अनाहत नाद सुनाई नहीं दे सकता। तो इसे सुनने का तरीका क्या है? योग और ध्यान की पूरी प्रक्रिया, ये जो मेडिटेशन है ना, ये इसी बाहरी शोर को शांत करने की कला है। इसी के लिए हमारे नोट्स में एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है, नादानुसंधान। नादानुसंधान। इसका मतलब ध्वनि की खोज करना या ध्वनि पर ध्यान लगाना है ना? सही कहा। नादानुसंधान का अर्थ है बाहरी ध्वनियों से ध्यान हटाकर धीरे धीरे उस आंतरिक बिना टकराव वाली ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करना। जैसे जैसे मन शांत होता है, साधक को अपने ही भीतर एक गूंज सुनाई देने लगती है। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है। हजारों सालों से योगियों ने इसका वर्णन किया है। तो ये आवाज कैसी होती है? कभी ये झिंगुर की आवाज जैसी लगती है, कभी बांसुरी जैसी, तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट जैसी। वाओ। और जब ध्यान पूरी तरह से इस अनाहत नाद पर टिक जाता है ना,
तो व्यक्ति सीधे सृष्टि के उस मूल स्रोत से जुड़ जाता है जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मतलब वो उस सोर्स कोड से कनेक्ट हो जाता। एग्जैक्टली वो जान जाता है कि वो और ये ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही कंपन का हिस्सा हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरी अवस्था लगती है बिल्कुल। लेकिन अगर हम एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो क्या ये सब सिर्फ पहाड़ों की गुफाओं में बैठकर ध्यान करने वाले योगियों के लिए है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब है हम इस नाद ब्रह्म और कंपन के विज्ञान को समझ तो रहे हैं, लेकिन क्या रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कोई व्यावहारिक उपयोग, मतलब कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है? क्या इसे हम किसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी रिसर्च नोट्स के आखिरी हिस्से में मंत्र विज्ञान का बहुत जिक्र है। क्या मंत्र इसी नाद का एक व्यावहारिक टूल है? 100%। देखो, मंत्र कोई जादुई शब्द नहीं है। अच्छा। और न ही वैसे भगवान को खुश करने के लिए की गई कोई प्रार्थना है। सनातन परंपरा में मंत्रों को पूरी तरह से एक ध्वनि विज्ञान यानी साइंस ऑफ एकॉस्टिक्स एंड फ्रीक्वेंसी के रूप में विकसित किया गया था। ओके, तो ये काम कैसे करते हैं? इसमें एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक समीकरण काम करता है। एक इक्वेशन है, सही ध्वनि से सही कंपन पैदा होता है और उस सही वाइब्रेशन से शरीर और चेतना पर सही प्रभाव पड़ता है। मतलब साउंड से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से इम्पैक्ट। एग्जैक्टली। हर संस्कृत मंत्र को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसका उच्चारण शरीर के खास ऊर्जा केंद्रों को वाइब्रेट करे। इसको समझने के लिए ना मुझे एक ट्यूनिंग फोक का सिद्धांत याद आ रहा है। ट्यूनिंग फोक? हाँ, बताइए। इसे विज्ञान में सिंपैथेटिक रेजोनेंस कहते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 2 गिटार या 2 पियानो एक ही कमरे में रखे हैं। ठीक है। हाँ, आप एक पियानो पर जोर से सी कॉर्ड बजाते हैं तो आप देखेंगे कि कमरे के दूसरे कोने में रखे दूसरे पियानो के सी कॉर्ड वाले तार अपने आप बिना छुए ही कंपन करने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये तो भौतिकी का नियम है ना? बहुत खूब, ये एकदम सही उदाहरण है। तो क्या मंत्र भी ऐसे काम करते हैं? हाँ, हमारा शरीर और मन भी उसी दूसरे वाद्य यंत्र की तरह है जो दिन भर के तनाव, बीमारियों और नकारात्मक विचारों की वजह से ना बेसुरा हो जाता है। मतलब आउट ऑफ ट्यून हो जाता है। एग्जैक्टली, हमारी फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है। ओहो, तो मंत्र उस पहले ट्यूनिंग फॉर्क का काम करते हैं? बिल्कुल सही पकड़े हैं। जब हम किसी खास मंत्र का सही उच्चारण करते हैं तो वो एक बहुत ही प्योर और शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। और चूंकि हम भी उसी ऊर्जा से बने हैं तो सिंपैथेटिक रेजोनेंस के कारण हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारी चेतना उस मंत्र की लय के साथ वापस अपनी सही फ्रीक्वेंसी में ट्यून होने लगती है। एग्जैक्टली। हम ब्रह्मांड की उस मूल लय के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल लॉजिक है। बिल्कुल। और यही इस पूरी गहन चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी है। नाद ब्रह्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि ध्वनि सिर्फ कान से सुनने वाली कोई चीज नहीं है। सृष्टि ध्वनि से ही बनी है। हमारी चेतना इसी ध्वनि को अनुभव करती है। राइट। और अगर सबसे गहरे स्तर पर देखा जाए तो ध्वनि, ब्रह्मांड और हम, ये तीनों अलग अलग हैं ही नहीं, ये सब एक ही हैं। सब एक ही वाइब्रेशन है। हाँ, जब इंसान ध्वनि की इस बारीकी को समझ लेता है तो उसे सृष्टि की बनावट समझ में आ जाती है, और जब सृष्टि समझ में आती है तो उसे अंततः स्वयं का बोध हो जाता है। तो आज हमने वास्तविकता को देखने के एक बिल्कुल ही नए और हैरान कर देने वाले नजरिए को खोला है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ओम की 3 अवस्थाएं अ, उ, म कोई सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि ध्वनि विज्ञान के जरिए पूरे ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और विघटन का जीवित मॉडल है। 100%। हमने इस बात की गहराई को समझा कि कैसे आधुनिक क्वांटम भौतिकी भी अब इसी नतीजे पर पहुंच रही है कि ये ठोस लगने वाली दुनिया वास्तव में खाली जगह और ऊर्जा का एक निरंतर कंपन है। सही बात है। और हमने ये भी जाना कि अनाहत नाद के गहरे ध्यान और मंत्रों के सिंपैथेटिक रेजोनेंस के जरिए कैसे एक इंसान की चेतना सीधे ब्रह्मांड के उस सोर्स कोड से जुड़ सकती है। ये साबित करता है कि ध्वनि सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व, इस पूरी रियलिटी का आधार है। ये सच में एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे आसपास की दुनिया को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। अगली बार जब कोई भी आवाज सुनाई देना, चाहे वो हवा की सरसराहट हो, किसी के बोलने की आवाज हो या एक मशीन का शोर हो,
तो ये याद आना स्वाभाविक है कि ये सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि सृष्टि के उस महाकंपन का एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत ही सुंदर बहानत कही आपने। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद ना एक ऐसा विचार दिमाग में कौंध रहा है जो हमारी रिसर्च सामग्री में सीधे तौर पर नहीं लिखा है। अच्छा। वो क्या? वो उस पूरे कॉन्सेप्ट की एक स्वाभाविक अगली कड़ी है, और सच कहूं तो वो विचार थोड़ा बेचैन करने वाला भी है। बताइए क्या विचार है? जरा सोचिए, अगर हर पदार्थ, हर विचार, हर ग्रह और ये पूरी की पूरी सृष्टि एक ध्वनि या कंपन है, तो इन ध्वनियों के बीच मौजूद वो मौन क्या है, वो साइलेंस क्या है? संगीत में दो सुरों के बीच का जो खालीपन होता है, उसी से तो मेलोडी बनती है ना? बिल्कुल, बिना पॉज के तो कोई संगीत हो ही नहीं सकता। तो क्या वो ब्रह्मांडीय मौन सिर्फ एक खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है, या फिर क्या वो मौन ही वास्तव में वो असीम कैनवस है, वो कोरा कागज है जिस पर ये नाद ब्रह्म अपनी अनंत रचनाएं उकेर रहा है? वाओ! अगर ध्वनि ब्रह्मांड है, तो क्या मौन उस ब्रह्मांड से भी बड़ा है? ये तो सच में बहुत ही गहरा सवाल है है। ना? ये एक ऐसा रहस्यमयी सवाल है जिस पर जितना सोचेंगे, इसकी गहराई उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ब्रह्मांड की इस गूंज को सुनते रहिए और उस मौन को भी पहचानने की कोशिश कीजिए। अगली बार फिर किसी ऐसे ही गहरे और अनसुलझे विषय की परतों को खोलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए।